प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज इंस्टीट्यूट में। आज हम आप सभी के लिए जीके और हिंदी का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जिससे बहुत सारे प्रश्न कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला प्रश्न है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या है? और ऑप्शन है लसिका, हीमोग्लोबिन, बलगम, मेलेलिन। तो इसमें जो है मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, अर्थात हीमोग्लोबिन जो है वह मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका दूसरा जो प्रश्न है वह कहता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? और ऑप्शन है पारा, सीसा, स्टेनलेस स्टील और चांदी। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इन चारों में से जो है वह चांदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? और ऑप्शन है लोहड़ी, पोंगल, बैसाखी और ओणम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, अर्थात जो ओणम है केरल में फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला उत्सव है। और नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है पहले स्तनधारी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? और ऑप्शन है सान, पोली, डॉली और भेड़। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जो डॉली है पहला स्तनपायी क्लोन अर्थात भेड़ का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो ड्यूस शब्द है, ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा है, अर्थात ड्यूस शब्द किस खेल के साथ जुड़ा है? और ऑप्शन है लॉन टेनिस, क्रिकेट और बेसबॉल और हॉकी। तो जो ड्यूस शब्द है यह लॉन टेनिस से संबंधित है। और इसका जो है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 में कहता है कि नदी तंत्र प्राकृतिक जल स्रोत जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। और ऑप्शन है लूनी, काली, तीस्ता और गंगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही, जो लूनी नदी है वह रेगिस्तान में झील के अंदर बहने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी भारतीय मैदानों में दलदली पट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन है दोआब, तराई, भांगड़ा और खादर। तो उत्तरी भारतीय मैदानों में जो दलदली पट्टी है वह तराई नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है पीएमजीवाई का पूर्ण नाम क्या है? और ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री कल्याण योजना। तो दोस्तों जो है पीएमजीवाई का जो पूर्ण नाम अर्थात सही नाम है वह है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं कि 9 नंबर में क्या पूछा गया है? कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और ऑप्शन है आइसलैंड, स्वीडन, भारत, नॉर्वे। इन चारों में से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो है वह भारत है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। और 10 नंबर में पूछा क्या जा रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? देखते हैं ऑप्शन। जो कथक है, कथक जो है हमारे भारत देश के उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और यहीं पर कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन हमें बताना क्या था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखते हैं कालबेलिया जो है कि हमारे भारत देश का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मस्तिष्क जो है मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है, माने मस्तिष्क जो है वह किस तंत्र का हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र, पाचक तंत्र, परिसंचरण तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो इसमें जो मस्तिष्क है वह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। जो है कि 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है वह कौन सा है? तो वह जो है परमवीर चक्र है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके बाद जो है कि इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है। और 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है? और ऑप्शन है कंचनजंगा, नमचा बरवा और माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। इन चारों में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वह है कंचनजंगा, अर्थात ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? जो फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा हैं इनका उपनाम बताना है। और ऑप्शन है गुलजार, तालिब, दाग और आरजू। तो इनका जो उपनाम है वह है गुलजार, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर में पूछ रहा है कि भारत में लोगों की डॉट वाले स्थानों का अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। माने भारत में लोगों की कम आबादी या अधिक आबादी या अधिक आय या कम आय वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं हमारे भारत देश में। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, और 16 नंबर पूछ रहा है कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास की विशाल मैदान को क्या कहा जाता है। माने जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंची पर्वतमालाओं में घास के जो विशाल मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है। और ऑप्शन है हरे घास के मैदान, मारू, भाबर और बाग्याल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही है, अर्थात जो पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान हैं उन्हें बाग्याल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए। और ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर और 18 नंबर। 18 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यापार अवरोध नहीं है। माने व्यापार अवरोध नहीं है ये हमें बताना है। और इसका पहला ऑप्शन है प्रशुल्क अवरोध, निषेध प्रतिरोध, निर्यात सुरक्षा और उत्पादन सब्सिडी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही, अर्थात निर्यात जो सुरक्षा है यह व्यापार अवरोध नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 19 और इसमें पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी की जो उत्पत्ति हुई है किस के द्वारा हुई है। अर्थात जो है कि भारतीय संघ में निहित जो बीजेपी पार्टी है इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है। और ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात पहले भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा और यही पार्टी जो है बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो और ऑप्शन है कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव, क्लिंट। तो जो जमींदारी प्रणाली थी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न नंबर 21 और इसमें पूछा गया है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। किसे शामिल नहीं किया गया है। तो देखा जा रहा है कि इसमें देखो पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो ये जो गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों के अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को, तो ये जो तीनों के तीनों हैं इनको हरित क्रांति में शामिल किया गया है। जबकि गांव की सड़कों के सुधार को हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात गाँव की सड़कों के सुधार को हरित क्रांति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22 और इसमें कह रहा है अमिला पालदुरई चानू को 2021 में किसके लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। जो अमिला पालदुरई हैं इनको 2021 में पद्म श्री के लिए चुना गया है और किस क्षेत्र में चुना गया है। तो पहला ऑप्शन है एथलेटिक्स है और दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है कुश्ती और चौथा है बास्केटबॉल। तो इनको जो है कि बास्केटबॉल के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 23।